चलिए सीधे रुख करते हैं गांधीनगर का, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं और हम एक प्रकार से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और इसलिए ये डिजिटल लिटरेसी का, डिजिटल इंडिया का अभियान चलाया है। लेस कैश सोसाइटी बनाने में भी ये डिजिटल लिटरेसी का काम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। भारत सरकार ने जो भीम ऐप बनाई है, दुनिया के देशों को अजूबा हो रहा है। हमारे पास जो आधार डिजिटली बायोमेट्रिक सिस्टम से जो डाटा बैंक है हिंदुस्तान के पास, पूरे विश्व के लिए अचरज है। इसको जोड़ करके हम विकास को और एम्पावरमेंट को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसका मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज यहां इस आईआईटी के नए कैंपस का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। अगर चुनाव के दिन होते और मैंने उस समय ये जमीन देने का निर्णय किया होता, करीब करीब 400 एकड़ भूमि, और वो भी गांधीनगर में, और वो भी साबरमती नदी के तट पर, ये जमीन कितनी महंगी होए उसका आप अंदाज कर सकते हैं। और जिस दिन ये 400 एकड़ भूमि देने का निर्णय किया, तो कुछ लोग अगर चुनाव होता तो निकल पड़ते, जैसे इन दिनों बुलेट ट्रेन के खिलाफ बोलते रहते हैं। उस समय भी बोलते कि मोदी, अरे गुजरात के गांव में प्राथमिक शिक्षा का मकान है, वो तो ढीला ढाला है, और तुम आईआईटी बनाने में पैसे लगा रहे हो। जरूर आलोचना करते, लेकिन अच्छा था जिस समय मैंने जमीन का निर्णय किया उस समय चुनाव का मौसम नहीं था। लेकिन अब आपको पता चलता होगा कि ये कैसा दीर्घदृष्टिपूर्ण निर्णय था। और मैंने उस दिन कहा था सुधीर जैन जी को, और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को याद होगा, मैंने कहा था आईआईटी एक ब्रांड है, हिंदुस्तान में आईआईटी एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन आईआईटी के बीच के अंदर कैंपस ब्रांड ज्यादा ताकतवर पुरवार होगी। किस आईआईटी का कैंपस कैसा है, ये आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रहेगा। और इसलिए मैंने कहा था कि मुझे गुजरात में ऐसा कैंपस चाहिए जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट आईआईटी कैंपस का अंदर शिरोमोर ये कैसे बन सके। और आज मुझे देख करके खुशी हुई कि कैंपस हिंदुस्तान की प्रमुख आईआईटीओ के बराबरी में आकर के आज खड़ा हो गया है। कैंपस की अपनी एक ताकत होती है, दूसरी ताकत होती है फैकल्टी की। मुझे खुशी है, मुझे बताया गया कि आज गांधीनगर आईआईटी में 75% फैकल्टी वो है जो विदेशों में ट्रेन होकर के आई हैं, एक्सपर्टाइज प्राप्त करके आई हुए हैं, और उन्होंने अपना समय शक्ति इस आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करने का निर्णय किया है। मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन भारत सरकार ने एक चुनौती दी है देश की शिक्षा संस्थाओं को। मैं चाहता हूं कि आईआईटी गांधीनगर इस चुनौती के लिए मैदान में आएंगे। क्या हो गया सारे आईआईटीएंस का? आवाज तो वहां से आ रही है। पहली बार हिंदुस्तान में शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसा रिफॉर्म हुआ है जिसकी सालों से अपेक्षा थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था। आज दुनिया में 500 टॉप यूनिवर्सिटीज, आजादी के 70 साल के बाद भी इन 500 टॉप यूनिवर्सिटी में हम कहीं नजर नहीं आते हैं। एक महीने के अंदर तीसरी बार गुजरात में है, हर गांव को डिजिटल बनाना है, ये बात उन्होंने कही। बस यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। दूसरी पुलिस और तीसरी क्राइम डिटेक्शन के लिए फॉरेंसिक,
गुजरात ने इन तीनों पर काम किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जो उत्तम से उत्तम लॉयर तैयार करेगी, उत्तम से उत्तम जज तैयार करेगी और जुडिशरी के पार्ट को संभालेगी। पुलिस एकेडमी यूनिवर्सिटी बनाई है। हिंदुस्तान में चंद यूनिवर्सिटी है जो पुलिसिंग के लिए है। गुजरात उसमें से एक राज्य है। गुजरात देश का दूसरा राज्य था जिसने ये पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। और जहां जो यूनिफॉर्म फोर्सेज में जाना चाहता है वो यूनिफॉर्म फोर्सेज में जाने वाला 10वीं 12वीं कक्षा के बाद ही उस धारा में आ जाए, सारी पढ़ाई वहीं हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल आ जाए, क्राउड मैनेजमेंट आ जाए, क्राउड साइकोलॉजी आ जाए, हिंदुस्तान के आईपीसी धाराओं का उसको पता हो जाए और पढ़ लिख करके ही फिर पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए जाए, तो एक क्वालिटेटिव चेंज भारत की सुरक्षा क्षेत्र में लाने की दिशा में गुजरात ने पहल की। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, आज सारे क्रिमिनल घटनाएं आप देखते होंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा क्राइम पकड़े जा रहे हैं। अगर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ताकत, जितने फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट उत्तम तैयार होंगे, साइबर क्राइम हो या अदर और क्राइम हो, उसको उसमें से बचने के लिए, उसमें से डिटेक्ट करने के लिए, गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए ये फॉरेंसिक वर्ल्ड सबसे बड़ा रोल पैदा करने वाला है। तो ऐसी तीनों विधाओं को इसी गुजरात की धरती पर एक साथ डेवलप किया गया है जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले। और आज देश और दुनिया के लोग जिन जो नए प्रयोग किए हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके साथ जुड़ रहे हैं। और इसलिए आज जब आईआईटीएंस के बीच बैठा हूं मैं, तब मैं जानता हूं आपका काफी समय लैब में जाता है, आप कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम ओरिएंटेड इनोवेशन, एग्जाम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा देश का नौजवान इसी एक गलियारे में बंद करके रह जाए। समय की मांग है हम इनोवेशन को बल दें। भारत सरकार ने नीति आयोग में एम नाम की एक इंस्टीट्यूट डेवलप की है, अटल इनोवेशन मिशन, एम, AIM, और उसके द्वारा हम देश की जो चैलेंज रूट से सिलेक्ट होती हैं ऐसी स्कूलों को टिंकरिंग लैब के लिए पैसे दे रहे हैं और 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के बच्चों को इनोवेशन के लिए प्रेरित करते हैं।